किराम मुसल्लिन इज़ाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न किताबों से, न कॉलेज से, न ज़र से पैदा दीन होता है, बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। और आसरा जब तक न लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना खुदा की राह का। सामिन किराम, इससे पहले कि मैं तिलावत करदा आया करीमा के पेश नज़र अपना माफिज ज़मीर अपने ख़यालात को आपके सामने रखूं, बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि उसूल अहले सुन्नत और दस्तूर इश्क़ मोहब्बत के तहत क़ल्ब की अथाह गहराइयों से गुंबद खज़रा का सच्चा तसव्वुर बांध कर बारगाह रिसालत माब अलैहि तहियत व सना में झूम झूम कर नजराने दुरूद पाक पेश करने की सादात हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम माह रजबुल मुरज्जब से गुज़र कर रहे हैं और इस माह मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना फरमाया है। रजब व शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। इसका मतलब ये नहीं कि और महीने अल्लाह के नहीं हैं। हमारा तो अक़ीदा है कि हर महीना अल्लाह का, हर साल अल्लाह का, हर हफ्ता अल्लाह का, हर दिन अल्लाह का, हर लहज़ा अल्लाह का, हर मिनट अल्लाह का, हर सेकंड अल्लाह का, हर शय अल्लाह की। सबका मालिक अल्लाह ही है। और एक जगह कहा गया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अब ढूंढे कौन से अल्लाह का दिन नहीं है, कौन से अल्लाह का दिन है। तो क्या हो सकता है कि हम कुछ दिनों को निकाल दें, ये अल्लाह के नहीं है? नहीं, हर दिन अल्लाह का। तो अब इसको समझें कैसे, इसको जाने कैसे? तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं जिन दिनों को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए, जिन दिनों में अल्लाह वालों की यादगार हो, वो दिन अल्लाह का दिन फरमाया है। रजब को अल्लाह का महीना क्यों कहा? कि इस महीने में मौला अली की याद है, पैदाइश 13 रजब। इस महीने में इमाम जाफर सादिक की याद है, 15 रजब को तारीख़ विसाल। इस महीने में अमीर मुआविया की यादगार है, 22 रजब तारीख़ विसाल। इस महीने में ख्वाजा शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यादगार है, 6 रजब तारीख़ उर्स। इस महीने में
मेराज की यादगार है। 27 रजब की शब। तो जब इतनी यादगारें जमा हो गई तो ये महीना अल्लाह का महीना क्यों ना होगा। और आपको भी अगर अल्लाह वाला होना है तो अल्लाह वालों से जुड़ जाओ। अल्लाह वाला होना है तो अल्लाह वालों से जुड़ जाओ। हर के ख्वाहत हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। जो ये चाहता है कि खुदा के पास बैठे, बज़ाहिर नामुमकिन है, मगर वो अल्लाह वाले के पास बैठे, वह अल्लाह के पास बैठ गया। माह रजब में हम लोग बहुत सी यादें मनाते हैं। मेरे ख्वाजा का उर्स, शब मेराज, मौला अली की याद। लेकिन एक याद तकरीबन घर घर में अब से नहीं बरसों से मनाई जाती है, और वो है कुंडों की फातिहा, कुंडों की नियाज। उसका नाम उर्फी तौर पर नाम रख लिया गया, कुंडों की नियाज। और हकीकत में वो होती है इसाले सवाब की महफिल हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के पोते हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, और इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक। इनकी याद में कुंडे मनाए जाते हैं। ये क्या है शरीयत रोशनी में? मुस्तहब, न फर्ज, न वाजिब, न सुन्नत मुअक्कदा। क्या है? मुस्तहब। और मुस्तहब का कानून क्या है? करना अच्छा, ना करना कोई गुनाह नहीं। हर मुस्तहब ये करना अच्छा है, जो अच्छा है तो करना चाहिए, और ना करने में कोई गुनाह नहीं। लेकिन मुस्तहब को इनकार के तौर पर ना करना गुनाह, जिद में ना करना गुनाह है। एक दावा किया मैं, आइए कुरान से दलील। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो इस्लाम लाने से पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, यहूदी शरीयत के, मूसवी शरीयत के बहुत बड़े आलिम थे। और शरीयत मूसवी में ऊंट का गोश्त और ऊंटनी का दूध हराम था, और हमारे यहां मुस्तहब। हर नबी का दीन दीन इस्लाम ही था। 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम चला। अकायद सबके वही थे जो हमारे हैं, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, फरिश्तों के बारे में, किताबों के बारे में, तकदीर के बारे में, मरने के बाद उठने के बारे में, क़यामत के बारे में, यही अकायद थे सबके। आमाल के तरीके बदले हुए थे। किसी में 2 नमाजें थीं, किसी में 1 नमाज थी, किसी में 3 नमाजें थीं, किसी में कोई कानून था। बहरहाल शरीयत मूसवी में ऊंट का गोश्त हराम था, ऊंटनी का गोश्त, ऊंटनी का दूध हराम था, और हमारी शरीयत में हराम नहीं है, मुस्तहब। तो जब आप मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी में आए और कलमा तैयबा पढ़ करके मोहम्मदी बन गए और इस शरीयत को फॉलो करने लगे, और जब बात आई ऊंट के गोश्त की, तो चूंकि एक आदमी जिंदगी भर कोई चीज नफरत से इस्तेमाल ना करे तो नफरत निकलते हुए वक्त लगता है। तो इन्होंने ऊंट का गोश्त देखा तो थोड़ा सी नफरत सी हुई, और फिर ये सोच के कि फर्ज कोई है, वाजिब कोई है, जरूरी कोई है, उसको इस्तेमाल करने में इन्होंने कराहियत समझी। बस अल्लाह ने इस आया करीमा का नुज़ुल फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान,
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। किस बात पे कहा? एक मुस्तहब से दूरी की वजह से, नफरतन उसको इस्तेमाल न करने की वजह से। अल्लाह ने कहा नहीं, पूरे मुसलमान नहीं बने अभी तुम, अभी कंप्लीटली मुसलमान नहीं बने, अभी तुम जो हो शैतान के नक्श कदम पर हो। बस यही समझ लीजिए, हम अहले सुन्नत व जमात, हम बरेलवी उलमा न फातिहा को ये कहते हैं जरूरी करोगे, अगर नहीं करोगे तो काफिर हो जाओगे, ये मुसलमान नहीं रहोगे। नहीं, मुस्तहब है। कोई तीजा करता है तो अच्छा करता है, 1.25 लाख कलमा पढ़वा देता है अपने मरहूम के लिए, नहीं पढ़ता तो वो उसकी बात। 10वां करता है तो अच्छा करता है, 20वां करता है तो अच्छा करता है, 40वां करता है तो अच्छा करता है, बरसी करता है तो अच्छा कर रहा है, बुजुर्गों की फातिहा दिलाता है, 11वीं करता है, छठी शरीफ करता है, अच्छा करता है, कूड़े करता है तो अच्छा करता है, और नहीं करता तो कोई बुरा नहीं करता। लेकिन उससे नफरत करना ये शैतान की इत्तिबा है। कोई गरीब ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नफरत करना, और उन्होंने तो सिर्फ कराहियत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया था, और आज तो लोग एक मुस्तहब को हराम तक कह दिया करते हैं, और इतनी दीदा दिलेरी के शिर्क तक कह दिया करते हैं, ये अल्लाह से मुकाबला करते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू मा तय्यिबात, तुम जो है अल्लाह ने जो हराम किया है, मा अहल्लल्लाहु लकुम मिन तय्यिबात, जो अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम क्यों कर रहे हो? जो अल्लाह ने हलाल किया है उसको हराम। वला ताददू, हद से आगे मत बढ़ो, अल्लाह की डांट पड़ रही है उन लोगों पे। एक चीज ना हराम है ना नाजायज है, मुस्तहब है, नहीं कर रहे तो मत करो, लेकिन उसको तुम नाजायज क्यों कर रहे हो? ये अल्लाह से मुकाबला है। अल्लाह फरमाता वला ताददू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से आगे मत बढ़ो, अल्लाह पसंद नहीं करता। और एक जगह कहा वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, जो चीज हलाल है उसको हराम करके अपनी जुबान को गंदा मत करो, अल्लाह से मुकाबला मत करो, अल्लाह पे इफ्तारा मत बांधो। तो वो लोग जो कूड़ों को, नियाज को, फातिहा को बगैर किसी शरई दलील के नाजायज और हराम कहते हैं, वो अल्लाह से मुकाबला करते हैं, वो रसूल से मुकाबला करते हैं। न खुदा ने हराम कहा, न रसूल ने हराम कहा, न किसी बुजुर्ग ने हराम कहा। ये 2 किताबें पढ़ के हराम करने के लिए आ गए, एक चिल्ला करके हराम करने के लिए आ गए। ये खुदा से मुकाबला, रसूल से मुकाबला, बुजुर्गों से मुकाबला है, और दोज़ख का ईंधन बनना है, क्योंकि अल्लाह बदअमली माफ कर देगा, गुस्ताखी माफ नहीं करेगा। गुस्ताख माफ नहीं होंगे, वो लोग गुस्ताख हैं खुदा के, रसूल के, जो किसी जायज चीज को नाजायज कहते हैं। नहीं तो दिखाओ कहां नाजायज, बात बढ़ जाएगी। मुझे असल मौजू पे आना, कूड़ों की फातिहा जो हजरत इमाम जाफर सादिक से मंसूब है। हमारे यहाँ 22 रजब मशहूर है, 22 रजब, हालांकि इमाम जाफर सादिक की तारीख विसाल 22 रजब नहीं है, 15 रजब। 22 रजब हजरत अमीर मुआविया की तारीख विसाल है। अब कुछ लोग कहते हैं, सबूत तो नहीं है इसका, कि जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ तो जो लोग अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते थे, वो हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खुशी में घरों में पूरी पकाते थे और खूब जश्न मनाते थे और खाते थे और खुशियां मनाते थे। क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, हजरत मुआविया सिहाबी रसूल का नाम है, हुजूर के बिरादर निस्बती का नाम है, आपकी बहन हुजूर की बीवी थी, कातिब वही का नाम है, जिसको खुद रसूल ने बुरा नहीं किया, हम क्यों बुरा कहेंगे? और जिसको इमाम हसन ने माफ कर दिया, हम कौन होते हैं उनसे मुकाबला करने वाले? इमाम हसन ने जिसको माफ कर दिया उसको हमने आंखों से लगा लिया, और इमाम हुसैन ने जिसको माफ नहीं किया हमने पांव की ठोकर बना दिया। बेटा यजीद हम उसके नहीं, बाप अमीर मुआविया हम उसके। गलती हुई और माफ कर दिया इमाम हसन ने, मिल गए, हम क्यों नफरत करें? तो कुछ लोग इसमें भी मुबालगा करते हैं,
कहते हैं कि वो खुशी में करते थे, छुप छुप के करते थे, और वो कूड़ों में करते थे, कूड़े फेंक दिया करते थे। चलो तुम्हारी इस खुराफात को मान लेते हैं, मगर इस्लाम कहता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। तुम्हारी वो गंदी नियत थी, हमारी नियत ये है कि अब उस तारीख को हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा जलाते। और एक कूड़े करने वालों, एक बात याद रखना, इमाम जाफर सादिक की फातिहा करते हैं, बेशक बहुत खुशकिस्मती और फिरोज बख्ती की बात है, लेकिन इस फातिहा में अमीर माविया को भी शामिल कर लिया करो। यह है उनकी हिस्ट्री। अब करते हैं साहब, ना तो फर्ज समझ के ना वाजिब समझ के। लिहाजा को कि फर्ज वाजिब समझ के करेगा तो गुनाहगार होगा, कर्ज लेके करेगा तो गुनाहगार होगा। वो नहीं करूंगा तो मेरे पास फिटकार आ जाएगी। वो बुजुर्ग लोग किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, ताकत है तो करो, बड़ी अच्छी चीज है। एक दिन मैंने सोचा या अल्लाह, ये सब हमारे नसीब में क्यों? सुन्नियों के खिचड़ा हमारे नसीब में, पूरी हमारे नसीब में, सिवैयाँ हमारे नसीब में, बिरयानी हमारे नसीब में, ख्वाजा का दलिया हमारे नसीब में, उन लोगों के नसीब में खाली कपूरे के अलावा और कौवे के अलावा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा है? मैंने कहा नसीब और मुकद्दर की बात है। अल्लाह ने हमें खिलाया, इमाम हुसैन का सदका खाओ खिचड़ा, इमाम हुसैन का सदका पियो शरबत, मेरे गौसे आजम का सदका खाओ बिरयानी, ख्वाजा गरीब नवाज का खाओ दलिया, समझे? वैसे करने का सदका खाओ हलवा, इमाम जाफर सादिक का सदका खाओ पूरी, और ईद का सदका खाओ सिवैयाँ। अल्लाह हमें खिला रहा है, तुम्हें क्या का दर्द हो रहा? बड़ी अच्छी चीज है, करना चाहिए। फायदा क्या है इससे? मैं सिर्फ दो फायदे की बात करूंगा, बहुत फायदे हैं। एक फायदा तो ये है, आपके बच्चे जब देखेंगे हमारे घर में कूंडे हो रहे हैं, कूंडे, तो बच्चे पूछेंगे क्या है ये, किसकी फातिहा है? तो आप बताएंगे ना इमाम जाफर सादिक। बच्चे पूछेंगे कौन है इमाम जाफर सादिक? तो आप कहेंगे बाकर के लाल, इमाम बाकर के लाल, इमाम जाफर। इमाम बाकर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लाल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के लाल। इमाम हुसैन कौन है? बीवी फातिमा मौला अली के लाल। मौला अली कौन है? बीवी फातिमा कौन है? मेरे सरकार की बेटी। तो बोलो बच्चों को मालूमात हुई क्या नहीं? और जब घर में किसी की याद ही नहीं होगी तो बच्चों को याद क्या रहेगा? एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा सुनिए हदीस की रोशनी में। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने बहुत से फरिश्तों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ दुनिया में फैला दिया। इंसानों से ज्यादा फरिश्तों की आबादी है। फरिश्ते एक एक इंसान के साथ कई कई फरिश्ते, दो फरिश्ते तो हैं कन्फर्म, किरामन कातिबीन। उसके अलावा एक हदीस में आता है कि जो शबे बरात में 100 रकात पड़ेगा, अल्लाह ताला साल भर तक उसके लिए 100 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा। ऐसी बहुत सी हदीस है। तो कितने हुए फरिश्ते? फरिश्तों की ड्यूटी है, किसी फरिश्ते का काम है नामा अमाल लिखना, किसी फरिश्ते का काम है बारिश बरसाना, अलग अलग ड्यूटी बैठ के। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते सिर्फ इस ड्यूटी पर मुकर्रर फरमाए हैं कि वो जिंदों का सवाब मुर्दों तक पहुंचाते हैं। अब आपने घर में अपने घर में पूरी पका के मौलाना साहब को बुलाया, और ज़रूरी नहीं है मौलाना साहब को बुलाओ, खुद भी रह सकते हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो औरत भी रह सकती है। हाँ, और एक जगह तो मैं गया तो उन्होंने क्या है, छुरी पे मौलाना साहब से पढ़वा लिया, उसी से ज़िबा कर। बोले कुछ पढ़ते? बोले नहीं, मौलाना साहब ने छुरी पे पढ़ दिया था। ऐसी भी जहालत होती है। आप अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर खुद कह दो। फातिहा आपने दी और फातिहा में कि अल्लाह इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे, तमाम नबियों को पहुँचे, रसूलों को पहुँचे। जो भी पढ़ा आपने, जो भी पकाया आपने, जो आपने पढ़ा है वो कौली सवाब हो गया, जो आपने पकाया है खिलाने के लिए वो माली सवाब हो गया। ये सवाब की किस्में कौली सवाब, फेली सवाब, माली सवाब, ये सब जमा हो गया। आपने कहा या अल्लाह जो सवाब मुझे मिलने वाला है, मुझे मिलने के बजाय फलां को मिल जाए।
अब आपने कहा हुजूर को पहुँचाए, नबियों को पहुँचाए, रसूलों को पहुँचाए, सहाबा को पहुँचाए, हुजूर की बीवियों को पहुँचाए, तमाम ताबई को पहुँच जाए, तब ताबईन को पहुँच जाए, औलिया को पहुँच जाए, सबको पहुँच जाए, खासकर इमाम जाफ़र सादिक को पहुँच जाए, वो सवाब पहुँचा। कैसे पहुँचा? वो फरिश्ते, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, किसी नाविल अफसाने की बात नहीं, वो फरिश्ते नूर के तबाक में सजाकर उस सवाब को लेके जाते हैं उस मुर्दे के पास, उसकी रूह के पास लेके जाते हैं और जाके कहते हैं ए फलां इब्ने फलां, तेरे फलां इब्ने फलां चाहने वाले ने ये सवाब भेजा। अब वो सवाब बेटे के बाप की तरफ, बाप के लिए भी हो सकता है, पोते का दादा के लिए भी हो सकता है, नवासे का नाना के लिए भी हो सकता है, भाई का भाई की तरफ भी हो सकता है, बीवी का शौहर के लिए भी हो सकता है, शौहर का बीवी के लिए भी हो सकता है, रिश्तेदार का रिश्तेदार की तरफ से हो सकता है, मुरीद का पीर की तरफ पीर के लिए हो सकता है। ये सवाब है, वो सवाब पहुंचा। तो अगर जिसको सवाब पहुंचा वो गुनाहगार है, अजाब में गिरफ्तार है, तो अल्लाह उसके अजाब में कमी करता है, उस सवाब की वजह से अल्लाह उसके अजाब में तखफीफ करता है। और अगर वो जन्नती है तो उसके दर्जे बुलंद होते हैं। उसके बाद चाहे गुनाहगार हो या जन्नती हो या नेकोकार है, वो आलम रूहानी में, आलम बरज़ख में, बरज़खी ज़िंदगी में एक दुआ देता है। किसके लिए? जिसने सवाब भेजा, उसके लिए दुआ देता है, अल्लाह जैसे उसने मेरे ऊपर रहम किया तू भी उस पर रहम कर। अब ये सवाब पूरी का इमाम जाफर सादिक अहले बैत के चश्मो चिराग उनकी बारगाह में पहुंचा, वहां से उनकी दुआ मिली। बोलो फातिहा दिलाना, इमाम जाफर के सादिक की फातिहा दिलाना, उनकी दुआ लेना है। गौसे पाक की 11वीं करना, गौसे पाक की दुआ लेना है। ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज करना, ख्वाजा गरीब नवाज की सवाब दुआ लेना है। ये दुआएं लेने का जरिया है। अबे तुम हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हो? हमें दुआएं लेने दो। तुम महरूम हो तो हो जाओ, हमें क्यों महरूम कर रहे हो? ये हमारा उनका रिश्ता है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। हम उनको याद करते हैं, वो आलम बरज़ख में हमें याद करते हैं। ये तो रिश्ता मोहब्बत है। तुम तो महरूम हो रिश्ते से। मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। तुम्हारी तो पहचान ही यही है। हजरत इमाम जाफर सादिक की फातिहा करो, दुआएं लेते रहो। लेकिन ये जरूरी नहीं है साहब कुंडों में ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए करते हैं, घर के बर्तन हैं, इस्तेमाल करे हैं, किसने खाया है, क्या खाया है, नया बर्तन ले लो, जरा धो लो। पाक पाक जात है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वो जात है जिनका अल्लाह ने तहरत की गवाही दी है। वो खानदान है, उनकी फातिहा हो रही है, तो जरा नया बर्तन होगा तो अच्छा हो, यही था ना। चाहे पुराने बर्तन में कर लो, ये तो अपनी अकीदत है कि हम नया बर्तन में कर लेते हैं। ये नियत होती है। ये नहीं कि हम अगर अपने घर के तसले में जलाएंगे तो फातिहा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो भी गलत है साहब, घर में बैठ कर खाओ, बाहर नहीं खा सकते, ये भी गलत है। नियाज है, कहीं भी खा सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर भी नहीं करना, अल्लाह ने सहूलत दी है तो करो करो, खुदा का फजल है। हम नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं। हम नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं। हम अकीदे वाले भी हैं, अकीदत वाले भी हैं। हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह जिसको मनवाता है उसको भी मानते हैं। ये हमारी बारगाह इलाही में कबूलियत की अलामत है। अल्लाह ने खुद को भी मनवा लिया और खुदा वालों को भी मनवा लिया। हमने अल्लाह को भी माना, अल्लाह वालों की भी माना। तो ये कुंडों की, और नाम है कुंडों की फातिहा। अब एक साहब कहने लगे, वो साहब मुकर्रर नहीं करिए, करना चाहिए, दिन शरीयत में मुकर्रर नहीं है, मुकर्रर नहीं करना चाहिए। तो अपने बेटे की शादी में, शादी कारक से मुकर्रर मत करना। जब तुम आ जाओगे जब ही नहीं कपड़ा दूंगा, जिस दिन आ जाओगे, है ना। फिर तो जुम्मा भी मुकर्रर नहीं करना चाहिए। एक गांव में कोई मौलाना साहब गए तो जुम्मा का दिन था, बोले मस्जिद बंद। बोले क्या है? बोले वो खेती कट रही है इसलिए इतवार के दिन जुम्मा रख लिया। हाँ, आज जरा गेहूं कट रहे हैं इसलिए आज का दिन, इतवार के दिन जुम्मा रख लिया। तो ऐसा नहीं है, जो दिन मुकर्रर है मुकर्रर है। सहूलत के लिए मुकर्रर कर दे, शादी का दिन मुकर्रर कर लेते हैं,
तीजा इस तरीके से आप 3 दिन के बाद शौक खत्म होता तीजा कर लो। मुकर्रर करना दीन कुछ नहीं। अरे बस एक पॉइंट आखिरी, वक्त हो गया, एक पॉइंट आखिरी में दे दूं आपको। मैं इस पॉइंट से आप ही मौलाना बन जाएंगे, कोई आपसे नहीं उलझेगा। पहली बात तो आपसे कोई उलझे तो भाई मुझे मालूम नहीं, मेरे मौलाना के बाद चलो। और अगर इतना भी नहीं हो तो एक पॉइंट सिखा दो मैं आपको। मुझे उम्मीद है कि छोटे पैजामा वाला आपसे बात नहीं कर सकेगा। हाँ, एक पॉइंट, शरीयत का कानून ये है और दुनिया का भी कानून है, समझाऊंगा मैं, बहुत बड़ा मजमून है, 2 मिनट में समझा दूंगा कि कोई चीज जायज होने के लिए कुरान और हदीस में सबूत की जरूरत नहीं होती, नाजायज होने के लिए सभी सबूत की जरूरत होती है। अभी आप समझेंगे। आप दिल्ली में जाओ, मैं बैठा था कार में जा रहा था, एक चौराहा आया, मेरे ड्राइवर ने बाएं तरफ मोड़ के, दिल्ली में तो 2-3 किलोमीटर के बाद में आया तो देखा जहां से हम चले थे चौराहे पे वहां से करीब में ही पहुंचे। मैंने यार ये सामने तो है चौराहा, जहां पे हमें आना था तो ऐसे ही आ जाते। बोले नहीं हजरत, इधर नो एंट्री था, इधर आना था, इधर जाते तो जुर्म होता। मैंने अच्छा नो एंट्री लिखा है? बोले हाँ। मैंने एंट्री क्या लिखा है? जहां पर नहीं जाना चाहिए वहां बोर्ड लिखा होता है नो एंट्री, और जहां जाना चाहिए वहां पे एंट्री नहीं लिखा होता। पता ये चला जहां पर जाना गलत है वहां पर लिखा होगा, और जहां जाना सही है वहां नहीं लिखा होगा। तो जो चीज जायज है उसके बारे में नहीं लिखा होगा, जो चीज नाजायज है उसके बारे में लिखा होगा। वो एक मौलवी साहब गए किसी गांव में, एक गांव में एक ही कुआं था, एक ही मस्जिद थी। पहले तो नल वगैरह होते नहीं थे, उसी कुएं से पानी भरते थे, नहाते थे, धोते थे, कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, पीते थे। तो एक मौलवी साहब आए, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहन के, और आके लगे इस कुएं का पानी नापाक है। तो गांव वालों ने कहा अच्छा सर क्या कुत्ता गिर गया, गंदगी गिर गई? बोले नहीं नापाक है। बोले क्या हुआ क्या? बोले तुम सबूत दो कहां से पाक है। तो लोगों ने कहा भाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे अब्बा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बाबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दादा इस्तेमाल करते चला है, इसलिए पाक है। बोले सबूत दो क्या पाक है। तो बताओ बात उसकी गलत है नहीं? भाई तू कह रहा ना नाजायज, तू दे सबूत। अब अगर आपसे कोई कहे कुंडों की फातिहा नाजायज है, बोले दिखा दे कुरान में, दिखा दे हदीस में, दिखा दे किसी इमाम का कौल, मान लेंगे हम। नहीं दिखा सकेगा। बोले तुम दिखा रहे जायज। बोले जायज के लिए सबूत की जरूरत नहीं है, जायज के लिए सबूत की, जो नाजायज नहीं है वो जायज है, जिसको मना नहीं किया अल्लाह रसूल ने वो जायज है। बस ये एक पॉइंट याद रखोगे, इंशाअल्लाह कोई आपके पास भटकेगा नहीं। तो मेरे बुजुर्गों, घर में बरकत के लिए, रोजी में बरकत के लिए, रोजी में बरकत के लिए आप घर में बुजुर्गों की फातिहा दिलाते रहो, उनकी याद घर में करते रहो। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आप रोजी में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और सुन लो, माशाअल्लाह आप